जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज 5 मई हो चुकी है और 4 मई तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। दोनों ही पोर्टफोलियो में आपको दिखाऊंगा कि इसमें कितना फ़ायदा हुआ, लेकिन उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इसे किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। ARN नंबर 357890। चलिए शुरू करते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल लगभग 8,000 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। अब मुनाफा बढ़ के 41,000 रुपये हो गया। इन्वेस्टेड वैल्यू इज़ 1134 एंड करंट वैल्यू इज़ 11,75,000, लगभग 3.5% का मुनाफा है। तो थोड़ा बहुत इसमें भी हमने टैक्स हार्वेस्टिंग करी थी पिछले साल, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत करी थी, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट इसका भी इम्पैक्टेड है, क्योंकि म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग इस पोर्टफोलियो में भी हुई है लास्ट ईयर। तो पारंपरिक ने कल फ्लैट सही रहा था 2% के मुनाफे में। निपॉन लार्ज कैप ने लगभग 810 रुपये का गेन दिया है, 2.5% के मुनाफे में है। ICICI लार्ज कैप ने 837 का गेन दिया, लगभग 1% के मुनाफे में। एडलवेज स्मॉल कैप 673 रुपये का गेन दिया, लगभग 7.5% के मुनाफे में। एडलवेज मिड कैप ने भी 7.5% के मुनाफे में है। और इन्वेस्को इंडिया मिड कैप भी लगभग 7.25% के मुनाफे में। कल अच्छा गेन दिया है इन्वेस्को ने 1.3% का। कल मिड कैप इंडेक्स इतना भागा नहीं था, लेकिन इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने कल बहुत ही एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड ने भी कल अच्छा गेन दिया है 1.25% का, तो 5.6% का मुनाफा इधर भी हुआ। कोटक मिड कैप ने भी कल अच्छा गेन दिया 1% का, 8% के मुनाफे में ये भी है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने कल 1% का गेन दिया है, तो एट पार ही बढ़ा है कल ये, तो लगभग 12% के मुनाफे में आ गया। लेकिन लीड कर रहा है इस वक्त मेरे इस पोर्टफोलियो में बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 12% के मुनाफे के साथ, शायद यही लीडर है। निपॉन इंडिया मिड कैप ने भी लगभग अच्छा गेन दिया, लगभग 8.5% के मुनाफे में। HDFC मिड कैप ने भी ठीक ठाक गेन दिया कल, लगभग 5% के मुनाफे में। HDFC मिड कैप आपका आजकल थोड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, बट ये साइक्लिकल होता है, तो अभी HDFC मिड कैप के स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन वेट एंड वॉच, HDFC मिड कैप भी वापसी करेगा। HSBC स्मॉल कैप ने भी कल ठीक ठाक गेन दिया 1% से ऊपर का, ये भी 6% के मुनाफे में है। कोटक स्मॉल कैप ने 501 रुपये का गेन दिया, लगभग 3% के मुनाफे में। बंधन लार्ज एंड मिड ने 210 रुपये का गेन दिया, ये भी 6.5% के मुनाफे में। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ने भी कल अच्छा गेन दिया, 403 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 5.25% के मुनाफे में। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने बहुत ज़बरदस्त गेन दिया है, लगभग 1.25% का, और लगभग 7.25% के मुनाफे। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने भी ठीक ठाक गेन दिया है, और लगभग 4% के नुकसान में। SBI स्मॉल कैप ने भी 1% का गेन दिया है, 4.25% के मुनाफे में। JM फ्लेक्सी कैप ने भी ठीक ठाक से गेन दिया है, लगभग 206 रुपये का, ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गया। टाटा स्मॉल कैप ने भी ज़बरदस्त गेन दिया है कल, लगभग 1.13% का, ये 3% के नुकसान में है। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप ने 112 रुपये का गेन दिया है, और ये लगभग 2% के नुकसान में है। और DSP मल्टी एसेट ने 36 रुपये का गेन दिया, 2% के मुनाफे में। नेस्को इंडिया स्मॉल कैप ने 113 रुपये का बहुत अच्छा गेन दिया है कल, और लगभग 12.25% के मुनाफे में। ICICI लार्ज एंड मिड ने 0.5% का गेन दिया, ये भी 0.5% के मुनाफे में है। तो आज कौन कौन सी मेरी SIP कटी है, एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो आज कटने वाली SIP में है एडलवेज स्मॉल कैप, बस एक ही SIP मेरी आज कटी है। तो चलिए चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, देखते हैं वहाँ कितना मुनाफा हुआ है। तो उधर लगभग 8,500 और इधर लगभग 19,900, तो लगभग 28,000 का टोटल मुनाफा हुआ है मुझे कल। तो 19,900 लगभग इधर हुआ है। तो एक बार मैं फटाफट फ़िल्टर करके लगा देता हूँ किसने कल यहाँ पे अच्छा गेन दिया है। डे चेंज पे लगाने की कोशिश करता हूँ मैं, ताकि आपको दिखा सकूँ। तो एडलवेज US टेक्नोलॉजी ने लगभग 4.5% का गेन दिया है कल। बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है यार एडलवेज US टेक्नोलॉजी। ऐसा क्या हो गया कल इसमें, ऐसा क्या हो गया? हालांकि मेरा तो पैसा ही नहीं लगा हुआ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही दिन में इतना जंप मार गया? 37 से 38 हुआ तो है, अच्छा गेन मिला है कल एडलवेज US टेक्नोलॉजी में। हालांकि पता नहीं +4.5% कैसे दिखा रहा है ये वन डे, एक दिन में 4.5% जंप किया है ये। हालांकि मेरे पास इन्वेस्टेड वैल्यू सिर्फ 1,000 रुपये थी, तो दैट्स नॉट एन इशू, लेकिन एक ही दिन में इतना ज़बरदस्त जंप, तो भाई बहुत ही कमेंडेबल जॉब है भाई, कुछ बढ़िया ही पिक कर लिया इसका मतलब मैंने। अकाउंट इंफ्रास्ट्रक्चर ने कल 1.5% का जंप मारा है, अकाउंट लार्ज एंड मिड ने भी 1.5% का जंप मारा है। कैनरा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है एडलवेज टेक्नोलॉजी में, एक दिन में 4.5% का जंप नहीं मारा होगा, लेकिन देखने में लग तो रहा है कि मारा तो है।
कैनरा रोबेको ने भी कल अच्छा गेन दिया, निपॉन स्मॉल कैप, निपॉन पावर एंड इंफ्रा, टाटा स्मॉल कैप सब अच्छा गेन दे रहे हैं। और जो पिटे हुए थे काफ़ी समय से इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मॉल कैप, मिड कैप, उन सब में अब जान वापस आ गई है। तो 1.5 साल तक पिटे रहे वो स्टॉक्स, अब उन सब में जान आती हुई दिख रही है। तो सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कॉन्ट के फंड्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मोतीलाल के भी, टाटा स्मॉल कैप भी, जिनसे लोगों ने एग्जिट मार लिया, सब अच्छा परफॉर्म। पराग पारिक फ्लेक्सी के भाई एकमात्र ऐसा फंड है कल जो फ्लैट रह गया और 20% तो डेट में लेके बैठे हैं भाई साहब, तो कह सकते हैं कि रह गया होगा भाई, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं अपने ETF के पोर्टफोलियो पे, देखते हैं कि ETF के पोर्टफोलियो में क्या स्थिति रही। तो ETF के पोर्टफोलियो में आज लगभग 552 रुपये का लॉस हुआ है। तो कुछ मुनाफे में रहे हैं जैसे आप ग्रीन में देख सकते हैं, और कुछ में नुकसान हुआ है। ओवरऑल स्थिति देखते हैं कि अब इस पोर्टफोलियो में लॉस बढ़ता जाएगा क्योंकि प्रॉफिट वाली चीज़ें निकलती जा रही हैं, लॉस वाली चीज़ें बची हैं, तो लॉस ऊपर ऊपर जाता जाएगा। तो अब इन्वेस्टेड वैल्यू 3,13,000 रह गई है, करंट वैल्यू 2,81,000। स्मॉल कैप ETF अभी भी लगभग 3.25% के प्रॉफिट में है। तो वन गुड डे, एक अच्छा दिन चाहिए जिस दिन स्मॉल कैप 1.25 या 1.5% ऊपर का जंप मारे और यहाँ से हम एग्जिट हो जाएंगे। ई-मल्टी MQ ETF भी 3% प्रॉफिट है, निफ्टी 20 भी आधा। FMCG और रियल्टी ETF जो 20-20, 25-25% डाउन चले गए थे, अब वो बहुत नज़दीक आ गए हैं ब्रेक इवन के। और सेंसेक्स, शरिया और टॉप 10 में थोड़ी सी गिरावट अभी बाकी है। तो ये तो थी स्थिति हमारे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की। आइए चलते हैं हम अपने इंडेसिस पे। तो निफ्टी 50 जो है 0.36% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। मिड कैप 50 में बढ़ाता है 0.07, मिड कैप 100 में भी बढ़ाता है 0.17, मिड कैप 150 में बढ़ाता है 0.11। हालांकि ब्रेक इवन पे ही है बिल्कुल। स्मॉल कैप में स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है 0.28, स्मॉल कैप 100 0.50, 0.41, स्मॉल कैप 250 0.19। तो अगर ब्रॉडर इंडेक्स को पकड़ूँ तो लगभग उम्मीद है कि आज हम थोड़ा सा टच एंड गो रह सकता है, प्रॉफिट में भी जा सकते हैं, नेगेटिव में भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टिव म्यूचुअल फंड्स। लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि हम नेगेटिव में रह सकते हैं, बाकी समय बताएगा। जिसके पास लार्ज कैप ज़्यादा होगा उसके नेगेटिव में रहने की ज़्यादा संभावना है, जैसे कि मैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने FIDI के बाय सेल के डेटा पे, देखते हैं कि कल कितनी बाइंग। कल तो FI ने 2800 करोड़ की बाइंग करी है, तो ज़रूर कोई ब्लॉक डील भी होगी क्योंकि 95 रुपीज़ का डॉलर हो रखा था। मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति में FI बाय करने वाले हैं, तो आई एम 100% श्योर कि कोई ब्लॉक डील भी होगी, उसकी वजह से बाइंग आ रही है। अदरवाइज़ FI का बाइंग करने का कोई मूड नहीं है। दोस्तों देखो, जब तक क्रूड ऊपर भाग रहा है, रुपी कमज़ोर हो रहा है, FI नहीं खरीदेंगे, ठीक है। ये कल की स्थिति वन ऑफ अ डे चेंज था क्योंकि कल शायद कोई ब्लॉक डील वगैरह भी हो, मैंने तो उतना देखा नहीं, सुना नहीं, लेकिन आई एम श्योर कोई ब्लॉक डील भी होगी, उसकी वजह से ये है। अदरवाइज़ FI का फ़िलहाल इंडिया में बाइंग करने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। वो लगातार सेलर हैं, वो सेलिंग ही करते रहेंगे। देखिए, ऑयल फ्यूचर्स कुछ इस तरीके का इंडिकेशन दे रहे हैं कि वो नवंबर दिसंबर तक ऑयल के दाम घट जाएंगे। तो अभी आपको नवंबर दिसंबर के हिसाब से बाइंग करनी है कि जब ऑयल के दाम घटने शुरू होंगे तो उससे पहले आपको पोजीशन बनाते रहना है, नीचे सस्ते में ख़रीदता रहना है, ताकि आपको बाद में जाके ईयर एंड पे मुनाफा हो सके। बाकी मैंने महेश चंद्र कौशिक जी की कुछ बेहतरीन बुक्स के लिंक्स इसी वीडियो में दे रखे हैं। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको व्यू प्रोडक्ट कोड दिखेगा, उसके अंदर आपको ये सारी बुक्स के लिंक मिल जाएंगे फ्लिपकार्ट पे, और वहाँ पे जाके आप चाहे तो कुछ और भी शॉपिंग कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप मेरे साथ एक पेड गूगल मीट सेशन चाहते हैं जहाँ पे मैं आधे घंटे का एक 1-to-1 सेशन लूँगा आपके साथ, म्यूचुअल फंड एजुकेशन सेशन, प्लस उसमें हम आपका पोर्टफोलियो भी देखेंगे और उसको रिव्यू भी करेंगे, तो उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा ईमेल और व्हाट्सएप कमेंट और डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी पिन है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।